बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के संहिता अध्ययन का एक बहुत इंपॉर्टेंट संहिता पढ़ेंगे, दैट इज चरक संहिता। तो आज हम पढ़ेंगे चरक संहिता का अध्याय 8, दैट इज इंद्रिय उपकर्म नियम। तो इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे वो है फर्स्ट मन, सेकंड पंच पंचक एंड थर्ड सद्वृत्त। तो इस चैप्टर में हम कवर करते हैं अपने दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज पंच पंचक एंड सद्वृत्त। एज पंच पंचक आपके फर्स्ट ईयर में ही 2-3 सब्जेक्ट्स में रिपीट होगा एंड वहां पर भी ये 10 मार्क्स का आता है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लें। एंड सद्वृत्त जो आपका टॉपिक है ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे हमारी टोटल इंद्रियां, दैट इज सेंसेस। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में टोटल 11 इंद्रियां हैं, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, दैट इज हमारे सेंस ऑर्गन, ईयर्स, आईज, स्किन, टंग एंड नोज। देन 5 कर्म इंद्रियां, जिसमें हमारे वो ऑर्गन्स आएंगे जो हमें कर्म करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट बोलने के लिए माउथ, सेकेंड काम करने के लिए हैंड, थर्ड लोकोमोशन के लिए फीट, फोर्थ एक्सक्रीशन के लिए हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड लास्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए हमारे जेनिटल्स। तो ऐसे हो गए हमारी 10 इंद्रियां एंड लास्ट हमारी इंद्री है मन। तो नीचे अब हम इस मन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। अब ये जो मन टॉपिक है आपको ये 5 मार्क्स में आ सकता है एज एक्सप्लेन मन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो आपको यहाँ पर दिए गए ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहले पर्याय, दैट इज साइनोनिम्स ऑफ मन, अति इंद्रिय, सत्व, चेत। सेकंड पॉइंट है मन एक है। अब आयुर्वेद में बताया है कि मन एक ही होता है, दैट इज वन वर्क इन वन टाइम। हम अपना मन, दैट इज हमारा सबकॉन्शियस माइंड, सिर्फ किसी एक काम पर ही लगा सकते हैं, काफी सारे कामों में एक साथ नहीं लगा सकते। थर्ड पॉइंट है मन डिपेंड ऑन आत्मा, मीन्स जो हमारी आत्मा है, हमारी सोल है, उस पर मन डिपेंड करता है। एंड जो हमारा मन है वो हमारी इंद्रियां, दैट इज हमारे सारे सेंसेस, 5 ज्ञान और 5 कर्म इंद्रियों को रेगुलेट करेगा। इसे हम एक बहुत कॉमन एग्जांपल से समझेंगे जो आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा। लाइक हम बहुत बार बोलते हैं कि हमारा मन नहीं था, इसीलिए हमने सामने पड़ी हुई चीज को नहीं देखा, और हमारा मन कहीं और था तो हमने तुम्हारी बातों को नहीं सुना। तो इससे हमें ये पता चला जब हमारी आईज एंड ईयर्स वर्क कर रहे थे, अगर मन उसके साथ संबंध में, मीन्स उसके साथ काम नहीं कर रहा होगा, तो हमारे सेंस ऑर्गन्स कुछ भी काम नहीं करेंगे। दैट मीन्स जो हमारा मन है वो हमारी इंद्रियों को रेगुलेट करता है। तो इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, मन जो है वो इंद्रिय का चेष्टा प्रदान है, मीन्स इंद्रियां जो भी चेष्टा, दैट इज कर्म करेंगी, वो सारा डिपेंड किस पे करेगा, मन के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है मन इंद्रिया का विषय ग्रहण करने में हेल्प करता है। लाइक हमारी आईज का काम है किसी चीज को देखना, तो हमारी मन की हेल्प से हम उन आईज, हमारी इंद्रिय से किसी चीज को देख सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है कि हमारा मन त्रिगुणात्मक है, दैट इज हमारे मन में सत्व, रजस एंड तामस तीनों गुण प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पंच पंचक। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एज यही सेम टॉपिक आपको रचना शरीर, पदार्थ विज्ञान, चरक संहिता एंड अष्टांग हृदय, इन तीनों में मिलेगा। एंड इवन ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता भी है, तो मेक श्योर आप इसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझें, एज अगर आपने इसे यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया तो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स का भी एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पंच पंचक है क्या। इसमें आप कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो हमारी इंद्रियां, दैट इज हमारी ज्ञान इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स के फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताएंगी। तो इसमें 5 चीजें आती हैं। फर्स्ट पंच इंद्रियानी, मीन्स हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां। सेकंड है पंच इंद्रिय द्रव्यानी, दैट इज 5 इंद्रियों के द्रव्य, जिसमें हमारे पंच महाभूत आते हैं, दैट इज हमारी इंद्रियां किन से बनी होती है। नेक्स्ट है पंच इंद्रिय अधिष्ठानी, दैट इज हमारी 5 इंद्रियों के स्थान, की जो हमारी इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स, वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है पंच इंद्रिय अर्था, दैट इज उन इंद्रियों से हम क्या ग्रहण करते हैं, उनका अर्थ क्या है, उनका काम क्या है। एंड लास्ट है पंच इंद्रिय बुद्धियो, दैट इज हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनकी बुद्धि, जो उन इंद्रियों के कर्म को, दैट इज जो अर्थ आया, उनको समझेगी। तो इसी से हमारा पंच पंचक का श्लोक भी बन जाता है, जो मैंने नीचे लिखा है, दैट इज इह खलु पंच इंद्रियानी, दैट इज हमारी 5 इंद्रियां, पंच इंद्रिय द्रव्यानी, दैट इज 5 इंद्रियों के द्रव्य, पंच इंद्रिय अधिष्ठानी, दैट इज उनके स्थान, पंच इंद्रिय अर्था, दैट इज उनके अर्थ, पंच इंद्रिय बुद्धियो, दैट इज उनकी बुद्धि, भवंती इत्य उक्तम इंद्रिय अधिकारे, चरक संहिता सूत्र स्थान 8/3। तो आपको ये ऊपर लिखे हुए 5 पॉइंट्स तो याद रखने ही हैं, जिसमें आप याद रख लेंगे कि सबसे पहले आएगा पंच इंद्रियानी, मीन्स सबसे पहले 5 इंद्रियों का नाम। तो आगे वालों को लर्न करने के लिए हमारी मैजिक बॉक्स में जो ट्रिक है वो है दवाई, आदि और दूध। तो दवाई से हो गया द्रव्यानी, आदि से हो गया अधिष्ठानी, और से हो गया अर्थ, एंड दूध से हो गया बुद्धि। तो ऐसे ऑर्डर में आपको ये सारे 5 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। तो ये है हमारा मेन पंच पंचक का टेबल, जो हम इस वीडियो में यहीं पर बैठकर बहुत इजीली लर्न करेंगे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, तो यहाँ पर हमने वही पीछे लिखे हुए 5 पॉइंट्स लिखे हैं। दैट मीन्स अब हमने इन्हीं 5 पॉइंट्स में हर एक इंद्रिय को इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ना है। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इंद्रिय और इंद्रिय अधिष्ठान दोनों अलग अलग हैं। जैसे हम पढ़ते हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन, तो उसमें ईयर्स, नोज, आईज ये सारे आते हैं, बट यहाँ पर बताया है कि अधिष्ठान, दैट इज जहाँ पर इंद्रिय प्रेजेंट है वो अलग है, एंड
इंद्रिय जो हमारे रियल सेंस ऑर्गन्स हैं वो अलग चीज है। जैसे फर्स्ट है हमारी श्रोत इंद्रिय, इसका द्रव्य मीन्स जिससे ये बना है वो है ख, दैट इज आकाश। तो हमारी श्रोत इंद्रिय में कौन सा पंचमहाभूत आ रहा है? ख, दैट इज आकाश। नेक्स्ट अधिष्ठान, तो हमारी श्रोत इंद्रिय कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमारे कर्ण में। नेक्स्ट है अर्थ, दैट इज श्रोत इंद्रिय किसमें हेल्प करेगी, क्या विषय ग्रहण करेगी? शब्द का, दैट इज हमारे ईयर्स में जो श्रोत इंद्रिय प्रेजेंट है वो हमें शब्द का अर्थ लेने में हेल्प करती है। एंड इसकी बुद्धि कौन सी है? श्रोत बुद्धि। अब इंद्रिय बुद्धि आपको ऐसे याद रखनी है, आप इंद्रिय का नाम लिखें एंड आगे बुद्धि लगा दें। तो श्रोत की इंद्रिय बुद्धि कौन सी है? श्रोत बुद्धि। तो पूरा ये कैसे बना? हमारी श्रोत इंद्रिय ख द्रव्य से बनकर कर्ण में अधिष्ठित होती है और शब्द का विषय ग्रहण करती है बाय द हेल्प ऑफ श्रोत बुद्धि। एंड इसी तरह से हमारी नेक्स्ट चारों इंद्रियां होंगी। तो सेकंड है स्पर्शन इंद्रिय, दैट इज टच। तो ये बनती है वायु द्रव्य से, दैट इज एयर। नेक्स्ट अधिष्ठान मीन्स ये कहाँ पर प्रेजेंट है? टच इज रिलेटेड टू स्किन, दैट इज त्वक। एंड इसका अर्थ, दैट इज इसका विषय क्या है? स्पर्श, दैट इज टच को लेना। एंड इसकी इंद्रिय बुद्धि स्पर्शन बुद्धि। नेक्स्ट थर्ड है हमारी चक्षु इंद्रिय, इसका द्रव्य है ज्योति। तो आपने सुना होगा हमारी आईज में तेज प्रेजेंट होता है, दैट इज अग्नि। तो इसीलिए इसका द्रव्य कौन सा है? ज्योति। नेक्स्ट अधिष्ठान, कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारी अक्षी में, दैट इज हमारी आईज में। इसका अर्थ है रूप, दैट इज किसी चीज को देखना। एंड इसकी इंद्रिय बुद्धि है चक्षु बुद्धि। नेक्स्ट है रसना इंद्रिय, तो इसका द्रव्य है आप, दैट इज वाटर। अब आप इसको रिलेट कर सकते हैं, हमारी टंग में टेस्ट कैसे आता है? विद द हेल्प ऑफ वाटर। आप, इसका अधिष्ठान है जीवा, दैट इज हमारी टंग। एंड इसका इंद्रिय अर्थ है रस, दैट इज टेस्ट ग्रहण करना। एंड इसका पंच इंद्रिय बुद्धि है रसन बुद्धि। नेक्स्ट हमारी लास्ट इंद्रिय है ग्रान, इसका इंद्रिय द्रव्य है भू, दैट इज पृथ्वी। इसका अधिष्ठान है नासिका, दैट इज नाक। इसका अर्थ है गंध, दैट इज स्मेल। एंड लास्ट इसकी इंद्रिय बुद्धि है ग्रान बुद्धि। तो अगर आप देखें ये सारे इंद्रियों को हमने उनके द्रव्य, दैट इज पंच महाभूत के ऑर्डर में ही लिखा है, दैट इज आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो अगर आपको इसके साथ कौन सी इंद्रिय रिलेटेड है वो याद होगा तो आप इस टेबल को बहुत इजीली बना लेंगे, क्योंकि आगे के वर्ड्स तो आपको याद रह ही जाएंगे। तो इसके लिए हमारी मैजिक बॉक्स की जो ट्रिक है वो है शोर से चकराकर गिर गया, मीन्स बहुत लाउड वॉइस से कोई चकराकर नीचे गिर गया। तो शोर से हो गया श्रोत, से हो गया स्पर्शन, चकराकर से हो गया चक्षु एंड रसना, एंड लास्ट गिरने से हो गया ग्रान। तो ऐसे आपको इंद्रिय के नाम लर्न हो गए। द्रव्य को आप मेन पंच महाभूत के ऑर्डर में लर्न करेंगे तो आप इसे इजीली लिख लेंगे। एंड आगे के 3 पॉइंट्स में इंद्रिय बुद्धि तो इंद्रिय से ही लर्न हो जाएगी। एंड अर्थ और अधिष्ठान आप इंद्रिय को देख के लिख सकते हैं। तो ऐसे हमने एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट टेबल लर्न कर लिया। अब यहाँ पर हम कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे। 2 टाइप्स ऑफ पंच इंद्रिय बुद्धि। हमने पीछे पंच इंद्रिय बुद्धि पढ़ी, वो आगे 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। पर उससे पहले हम देखेंगे ये पंच इंद्रिय बुद्धि बनी किससे होती है। इट इज मेड ऑफ इंद्रिय, दैट इज हमारे सेंसेस। इंद्रिय का अर्थ, दैट इज विषय जो ग्रहण करेंगे वो, प्लस मन प्लस आत्मा। तो इन चारों चीजों से पंच इंद्रिय बुद्धि हमारी बनी है। एंड इसकी 2 टाइप्स हैं, क्षणिक एंड निश्चयात्मक। जिसमें वर्ड्स के हम मीनिंग लें तो क्षणिक का मतलब होता है टेम्पररी एंड निश्चयात्मक होता है सटन। आगे अध्यात्म, दैट इज स्पिरिचुअल द्रव्य गुण संग्रह। तो इसमें आते हैं हमारे मन एंड आत्मा द्रव्य हैं, और जो इनके गुण हैं वो है बुद्धि, जिसमें आएगी हमारी इंद्रिय बुद्धि, दैट इज श्रोत बुद्धि, चक्षु बुद्धि एटसेट्रा। एंड मन का अर्थ, तो ये 2 गुण है हमारे किसके? मन एंड आत्मा के। एंड इन चारों के संग्रह से हम शुभ एंड अशुभ विषय, मीन्स शुभ विषय वो हुए जिसमें सत्व गुण प्रधान है, एंड अशुभ वो हुए जिसमें रज एंड तम प्रधान है। तो इन सब विषयों को जानने में जो हमारी हेल्प करता है वो है अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। नेक्स्ट हमें लिखा है कि मन का अर्थ क्या है, मीन्स मन का विषय क्या है? चिंत्य। एंड लास्ट पॉइंट है मानसिक विकृति कैसे होती है। तो मन और मन की बुद्धि की जब अतियोग, दैट इज इंक्रीज्ड यूज, जैसे किसी भी चीज को बड़ी देर देखना। अयोग लाइक किसी डार्क रूम में बैठ जाना और किसी भी चीज को ना देख पाना। एंड मिथ्या योग मीन्स बहुत ब्राइट चीज को देखना सो दैट हमें वो चीज दिखे ही ना। तो मिथ्या योग, इन 3 प्रकार के योग से ऑफ मन एंड मन की बुद्धि मानसिक विकार होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो बहुत ज्यादा इजी एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसे आपको ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे आप कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं। एंड ये बहुत बार एग्जाम्स में इसीलिए आता है सो दैट बच्चे पास हो सके। एंड उनके लिए थोड़ा पेपर इजी बनाने के लिए भी इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम्स में डाला गया है। दैट इज सद्वृत वर्णन, मीन्स राइटफुल डीड्स जो एक ह्यूमन को करने चाहिए। तो इस बताए हुए राइट कंडक्ट को करने से हमें क्या लाभ, दैट इज एडवांटेज मिलेगा। फर्स्ट, आरोग्य, दैट इज डिजीज फ्री लाइफ होगी। सेकंड, इंद्रियों पर विजय, दैट इज हम अपनी सेंसेस को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर आप इस पे चरक संहिता में देखेंगे तो वहां पर बहुत बड़े बड़े श्लोक दिए हैं एंड काफी सारे पॉइंट्स दिए हैं। उनमें से कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं जो आप याद करके एग्जाम्स में लिख सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो अपने बुक्स में बाकी के पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दी है देवता, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वैद्य, सिद्ध पुरुष, आचार्य, इन सब की रिस्पेक्ट करनी है। सेकंड पॉइंट है हमें मंथ में 3 बार, दैट इज 5 डेज में अपने बाल, दाढ़ी और अपने नेल्स को काटना है। नेक्स्ट
थर्ड पॉइंट है अतिथियों की पूजा करनी है, दैट इज गेस्ट्स की रिस्पेक्ट करनी है। एंड अपने पितृ दैट इज हमारे पूर्वज को पिंड देना है, उनकी पूजा करनी है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कि हमें जबाई दैट इज यॉर्निंग, चीख दैट इज स्नीजिंग और हंसी दैट इज लाफिंग, ये सारी चीजें अपने मुख पर हाथ रखकर दैट इज अपना मुख ढककर करनी है। नेक्स्ट है मस्तक, कान, नाक, पैर, ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं इनको प्रतिदिन तेल लगाना है, इसकी मालिश करनी है। नेक्स्ट है ऋतुचर्या में जब जब आपको धूमपान के लिए कहा गया है उस वक्त वो क्रिया हमें करनी है। तो अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा हमारी 11 इंद्रियां कौन कौन सी हैं, 5 ज्ञान, 5 कर्म एंड 1 मन। उसके बाद हमने मन के कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। सबसे पहले उसके पर्याय अति इंद्रिय, सत्व, चेत। देन मन एक है, मन डिपेंड करता है आत्मा पर एंड ही रेगुलेट करता है हमारी इंद्रियों को। नेक्स्ट मन जो है वो इंद्रियों की चेष्टा का प्रधान है एंड इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है। मन त्रिगुणात्मक है, दैट इज सत्व, रजन, तम। नेक्स्ट हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज पंचक, जिसमें हमने सबसे पहले 5 वर्ड्स पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट था पंच इंद्रियानी, दैट इज 5 इंद्रियों के नेम। एंड आगे के 4 के लिए हमने एक ट्रिक की थी, दवाई, आदि और दूध, दैट इज पंच इंद्रिय द्रव्यानी, पंच इंद्रिय अधिष्ठानी, पंच इंद्रिय आर्था एंड पंच इंद्रिय बुद्धि। हमने इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल लर्न किया था, जिसमें टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पीछे 5 वर्ड्स वही थे। देन पंच इंद्रिय के नाम हमने एक ट्रिक से लर्न किए थे, शोर से चकराकर गिर गया, दैट इज श्रोत, स्पर्श, चक्षु, रसना एंड ग्रान। देन पंच इंद्रिय द्रव्य में हमने पंच महाभूत लिखे थे इन देयर ऑर्डर, दैट इज आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। देन हमने उनके अधिष्ठान पढ़े थे, दैट इज ऑर्गन्स, जहाँ पर इंद्रिय प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने उनके अर्थ पढ़े थे, दैट इज विषय, जो ये इंद्रियां लेती हैं। एंड लास्ट हमने इंद्रिय बुद्धि पढ़ी थी, जिसमें हमें सबसे पहले इंद्रिय लिखनी है एंड उसके आगे बुद्धि लगा देनी है, जिससे हमारा पूरा का पूरा टेबल हमें इजीली लर्न हो गया। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, दैट इज पंच इंद्रिय बुद्धि 2 टाइप्स की है। अध्यात्म, द्रव्य गुण संग्रह में 4 चीजें आती हैं, दैट इज मन, आत्मा, बुद्धि एंड मन का अर्थ। एंड मन का अर्थ क्या है, चिंत्य। नेक्स्ट हमने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, दैट इज सद्वृत्त वर्णन, जिसके लाभ हमने पढ़े थे आरोग्य एंड इंद्रिय पर विजय। इसके आगे हमने अराउंड 12 पॉइंट्स पढ़े थे, जो बहुत ईजी थे एंड हम अपनी डेली लाइफ में भी उनको यूज करते हैं एंड आप उनको अपनी कॉमन सेंस से लर्न कर सकते हैं। तो अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा हमारी 11 इंद्रियां कौन कौन सी हैं, 5 ज्ञान, 5 कर्म एंड 1 मन। उसके बाद हमने मन के कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। सबसे पहले उसके पर्याय अति इंद्रिय, सत्व, चेत। देन मन एक है, मन डिपेंड करता है आत्मा पर एंड ही रेगुलेट करता है हमारी इंद्रियों को। नेक्स्ट मन जो है वो इंद्रियों की चेष्टा का प्रधान है एंड इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है। मन त्रिगुणात्मक है, दैट इज सत्व, रजन, तम। नेक्स्ट हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज पंचक, जिसमें हमने सबसे पहले 5 वर्ड्स पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट था पंच इंद्रियानी, दैट इज 5 इंद्रियों के नेम। एंड आगे के 4 के लिए हमने एक ट्रिक की थी, दवाई, आदि और दूध, दैट इज पंच इंद्रिय द्रव्यानी, पंच इंद्रिय अधिष्ठानी, पंच इंद्रिय आर्था एंड पंच इंद्रिय बुद्धि। हमने इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल लर्न किया था, जिसमें टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पीछे 5 वर्ड्स वही थे। देन पंच इंद्रिय के नाम हमने एक ट्रिक से लर्न किए थे, शोर से चकराकर गिर गया, दैट इज श्रोत, स्पर्श, चक्षु, रसना एंड ग्रान। देन पंच इंद्रिय द्रव्य में हमने पंच महाभूत लिखे थे इन देयर ऑर्डर, दैट इज आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। देन हमने उनके अधिष्ठान पढ़े थे, दैट इज ऑर्गन्स, जहाँ पर इंद्रिय प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने उनके अर्थ पढ़े थे, दैट इज विषय, जो ये इंद्रियां लेती हैं। एंड लास्ट हमने इंद्रिय बुद्धि पढ़ी थी, जिसमें हमें सबसे पहले इंद्रिय लिखनी है एंड उसके आगे बुद्धि लगा देनी है, जिससे हमारा पूरा का पूरा टेबल हमें इजीली लर्न हो गया। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, दैट इज पंच इंद्रिय बुद्धि 2 टाइप्स की है। अध्यात्म, द्रव्य गुण संग्रह में 4 चीजें आती हैं, दैट इज मन, आत्मा, बुद्धि एंड मन का अर्थ। एंड मन का अर्थ क्या है, चिंत्य। नेक्स्ट हमने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, दैट इज सद्वृत्त वर्णन, जिसके लाभ हमने पढ़े थे आरोग्य एंड इंद्रिय पर विजय। इसके आगे हमने अराउंड 12 पॉइंट्स पढ़े थे, जो बहुत ईजी थे एंड हम अपनी डेली लाइफ में भी उनको यूज करते हैं एंड आप उनको अपनी कॉमन सेंस से लर्न कर सकते हैं। इसी के साथ खत्म होता है हमारा चरक संहिता का अध्याय 8। होप आपको इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए वो लर्न हो गए होंगे, क्योंकि वो बहुत इजी थे बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इसके बाद हम मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए संस्कृत पढ़ते रहें एंड श्लोक लर्न करते रहें।